आफ्ताब और श्रद्धा की हिट स्टोरी और 35 टुकड़ों में मर्डर केस से हो रही है। क्या है आफ्ताब का फिल्म दृश्यम से कनेक्शन? क्या क्राइम के लिए आफ्ताब ने ली फिल्म दृश्यम से सीख? आफ्ताब के क्रिमिनल माइंड को जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो हत्या के बाद लाश के 35 टुकड़े कर देता है। मर्डर के 1 महीने तक फोन को एक्टिव रखता है। सोशल मीडिया पर भी दोस्तों से कांटेक्ट में रहता है। फिर श्रद्धा का फोन जाकर महाराष्ट्र में फेंक देता है। क्राइम करने का आफ्ताब का जो तरीका है वो कुछ सवालों को जन्म देता है। क्या कत्ल से पहले आफ्ताब ने फिल्म दृश्यम देखी थी? क्या लाश को ठिकाने लगाने के लिए आफ्ताब को फिल्म दृश्यम? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आफ्ताब दृश्यम देखकर ही मर्डर के बाद एक कहानी करने की कोशिश करता है। वो प्लानिंग से मर्डर करता है, फिर श्रद्धा के दोस्तों परिवार वालों से लगातार बात कर ऐसी कहानी बनाने की कोशिश करता है जिससे वो केस से बच निकले। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के पहले आफ्ताब ने एफएसएल के एक्सपर्ट के सामने फिल्म दृश्यम का जिक्र किया था। एक्सपर्ट ने आफ्ताब से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मूवी देखकर बच सकते हो? इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आफ्ताब से एक्सपर्ट ने पूछा कि क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखी है? तो उसने कहा, हाँ देखी है। अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का लगातार पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। लगातार तीसरे दिन जब एफएसएल अधिकारियों ने आफ्ताब से चंद सवालात पूछे तो उसमें एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब खुद आफ्ताब ने दिया। वो सवाल ये था और उसका जवाब ये था कि आरोपी आफ्ताब ने एफएसएल अधिकारियों को पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान बताया कि उसे क्राइम व थ्रिलर की फिल्में देखना बेहद पसंद है और अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम उसकी बेहद पसंदीदा मूवी है और श्रद्धा की हत्या करने से पहले उसने दृश्यम फिल्म के कई सारे सीन्स को अपने माइंड में, अपने दिमाग में याद किया था। क्या साइको किलर है आफ्ताब? ऐसा साइको किलर जिसके दिलो दिमाग पर क्राइम थ्रिलर हावी है। फिल्म दृश्यम के अलावा आफ्ताब को लेकर एक वेब सीरीज की भी चर्चा हो रही है। क्या वेब सीरीज डेक्स्टर देखकर आफ्ताब ने लाश के 35 टुकड़े किए? अमेरिकन टेलीविजन ड्रामा डेक्स्टर का हीरो भी कई हत्या कर बार बार पुलिस के चंगुल से बच निकलता है। क्या आफ्ताब खुद की तुलना दृश्यम और डेक्स्टर के हीरो से कर रहा था? क्या उसे हत्या करने के बाद बच निकलने का पूरा भरोसा था? आफ्ताब से जुड़े कई खुलासे सामने आ रहे हैं। उसके क्रिमिनल माइंड को समझने के लिए एक्सपर्ट की टीम साइको एनालिसिस कर रही है। रोमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। के पास समंदर में तलाशी अभियान किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी तलाशी अभियान की है जो मुंबई के पास चल रहा है। मुंबई में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है जो सर्च ऑपरेशन को चला रही है। भाईंदर के पास समंदर में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी। तो श्रद्धा मर्डर गुस्से में नहीं, साजिशन श्रद्धा की हत्या। साजिश थी श्रद्धा की हत्या। मर्डर के मकसद से ही श्रद्धा को दिल्ली लाया। साजिश के तहत ही शव के किए टुकड़े टुकड़े। श्रद्धा के सिर पर हथौड़े से किया वार। आफ्ताब की नफरत ने ले ली श्रद्धा की जान। मर्डर के बाद किसी के शव के साथ ऐसी दरिंदगी कम से कम इंसान तो नहीं कर सकता। एक हैवान ही शव के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने जो राज उगले हैं उनसे बड़ा खुलासा हुआ है। कल 8 घंटे की पूछताछ के दौरान आफ्ताब से 40 सवाल पूछे गए। इस दौरान आफ्ताब की तबीयत खराब हो गई, लेकिन आफ्ताब ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि श्रद्धा की हत्या सोची समझी साजिश थी। आफ्ताब श्रद्धा से बेइंतहा नफरत करता था। आफ्ताब की इसी नफरत ने श्रद्धा की जान ले ली। आफ्ताब ने गुस्से में नहीं बल्कि साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की। श्रद्धा की हत्या के बाद उसने कई हथियारों से श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े किए। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले आफ्ताब
श्रद्धा को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश घुमाने ले गया। वहां उसने श्रद्धा का एक बार फिर विश्वास जीता। सीधे तौर पर इस पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के सिर के टुकड़े करने के लिए कीलो और हथौड़े का इस्तेमाल किया था। उसके शरीर के जो अंदरूनी अंग थे उनका कीमा करके उसने अलग अलग जगह पर फेंका था। सीधे तौर पर उसका ये कहना है कि वो श्रद्धा वॉकर से नफरत करने लगा था। हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था श्रद्धा वॉकर की हत्या, बल्कि सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। जांच में दिल्ली पुलिस को आफताब के घर से 5 चाकू मिले। 5 चाकू 5 से 6 इंच के हैं। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब मुंबई गया, जिसके बाद वारदात में इस्तेमाल चाकू को उसने समंदर में फेंका। पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक आफताब के माता पिता को साजिश की हर जानकारी थी। 2019 में शादी का प्रस्ताव लेकर श्रद्धा के माता पिता आफताब के घर गए थे, लेकिन आफताब के पेरेंट्स ने अपमानित कर उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। श्रद्धा हत्या मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस मुंबई के पास भाईंदर इलाके में समुंदर के अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है। आपको बता दें कि दोपहर के बाद से ही दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के साथ यहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। जानकारी यह है कि पहली बार आफताब को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जब मानिकपुर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, उसी वक्त उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद अब वो फंस सकता है। यही वजह है कि उसने फौरन अपना फोन और साथ ही श्रद्धा का फोन जो है वो इसी ब्रिज के ऊपर से जब ट्रेन गुजर रही थी तब उसने उस फोन को समुंदर के अंदर फेंक दिया। 2020 में श्रद्धा से आफताब ने मारपीट की, जिसके बाद श्रद्धा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज होने के बाद आफताब ने श्रद्धा से शादी का वादा किया, जिसके बाद श्रद्धा के माँ बाप ने अपनी शिकायत वापस ले ली। आफताब से पूछताछ में हर साजिश से पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। पुलिस वारदात की कड़ियों को जोड़ रही है। पुलिस को अब मर्डर वेपन की तलाश है। जंगल, पहाड़ से लेकर समंदर तक सबूतों की तलाश हो रही है। वारदात में इस्तेमाल हथियार एक बार मिल जाए तो आफताब का बचना नामुमकिन हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। रहा है फिल्म की चर्चा आफताब और श्रद्धा की हिट स्टोरी और 35 टुकड़ों में मर्डर केस से हो रही है। क्या है आफताब का फिल्म दृश्यम से कनेक्शन? क्या क्राइम के लिए आफताब ने ली फिल्म दृश्यम से सीख? आफताब के क्रिमिनल माइंड को जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो हत्या के बाद लाश के 35 टुकड़े कर देता है। मर्डर के 1 महीने तक फोन को एक्टिव रखता है। सोशल मीडिया पर भी दोस्तों से कांटेक्ट में रहता है। फिर श्रद्धा का फोन जाकर महाराष्ट्र